700 साल से ये मस्जिद है और यहां पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 एंड 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गजीट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गजीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1952 एक्ट के तहत ये वक्फ की गजीट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि एएसआई का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब आपने कहा एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 की नोटिफिकेशन को, वो जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास,
भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहां पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। और फिर मेजर सीई लुआर्ड जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहां पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहां पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं, आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, in case the respondent number 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government will consider said application in accordance with law. Where is the question? कहां सवाल पैदा होता जमीन पूछने का? मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई पीआईएल डालता है 226 में और कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। और एक अजीब और गरीब बात इसने जजमेंट में कही गई है कि सेकुलर स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इवन टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू पिलग्रिम्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ प्यूरिटी एंड क्रिस्टियन कैरेक्टर ऑफ डीटी। सो ये भी इट वायलेट सक्सेसिव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट से दैट ये वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहता है कि द इंडियन स्टेट जो है सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी एक को डीटी को फेवर करने की, फिर सेकुलरिज्म को क्या होगा बताइए इस जजमेंट के बाद। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी झूठ है, पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है,
वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर एक बुक पब्लिश हुई थी 2020 में, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल और सेंट्रल इंडिया आर्काइव्स में। उस किताब का नाम था धार और उसका गुप्त इतिहास। 1220 में एक जलजला आया था, 1220 में जलजला आया। उसके 60-70 साल के बाद तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले सल्तनत पीरियड था ही नहीं ना। ये तो हिंदू बादशाहों ने ये दिया था उनको, अब उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सिविल सूट टाइटल का चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एएसआई को, सब कोर्ट ने उसको इग्नोर करके एक एब्सर्ड और गलत फैसला दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो एएसआई ने आर्टिफैक्ट्स निकाले, आप मेरे को बताएं आर्टिफैक्ट्स में प्लास्टिक निकलता है क्या? प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक कैसे निकला? प्लास्टिक की इजाद कितने साल की पुरानी है, उसको आप बता रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे, और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकत खोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि वहां पर मंदिर थी, देखिए उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो इंस्क्रिप्शन क्या कहते हैं कि एक वो स्कूल था, गुरुकुल था, क्योंकि राजा भोज ने संस्कृत लर्निंग का एक लफ्ज सिखाते थे। तो जैसा हम पार्लियामेंट को बोलते कि ये जनता की बहुत बड़ी मंदिर है, तो मंदिर पूजा के लिए तो नहीं है, वो तो इलेक्टेड, वैसा ही वो एक गुरुकुल था। वो जलजला आया 1220 में, उसके बाद फिर दोबारा बनाया गया। तो अब इसको आप ऐसा कर रहे, इसका गलत फैसला नहीं, एक मिनट ठहरिए, मुझे मानने का सवाल नहीं है। जो फैक्ट्स है उसको मैं मानता हूं और वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूं। इस फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। भाई 1951-52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे? गजीट है, और गजीट जब इशू हुई थी उसके 1 साल तक आपको राइट है ऑब्जेक्ट करने का, रजिस्ट्रेशन का। आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं हमको बता दीजिए। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करेंगे, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। सर, पूछ सकते हैं सवाल? हाँ सर, आपने कहा कि जो अयोध्या का फैसला हुआ था और आस्था की बुनियाद पे हुआ था, इसमें तो आस्था की बुनियाद नहीं, फैक्ट देख के किया गया है। कौन सा फैक्ट बोलिए? नंबर 1। दूसरा, नहीं फैक्ट कौन सा? नहीं, एक मिनट ठहरिए। फैक्ट नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। आपको सवाल करने का राइट है, मेरे को फैक्ट बोलिए, फैक्ट बोलिए। फैक्ट बता रहा हूं सर। हाँ, आप कह रहे हैं 700 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। 700 साल के पीछे का भी इतिहास है। कहाँ? राजा भोज का इतिहास कहाँ है? नहीं है। उनकी याद में नहीं, एक मिनट ठहरिए। प्रमोद साहब एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट ठहरिए। खिलजी ने बनवाया। नहीं, अरे देखिए, मरने के बाद सुनिए एक मिनट। आपको मैं कह रहा हूं 1220 में जलजला आया, उसके 70 साल के बाद सल्तनत की हुकूमत शुरू हुई। ये किसने दिया था इस जगह को? अच्छा, वहां पर पूजा की, मैंने आपको कहा 1995 में 10 रुपए का स्टैम्प पेपर पर बाज हिमाकत खोर जो ये गुलाम परस्त मुसलमान होते हैं, उनकी गलती। आप अच्छा फिर ये बताइए
कि 1951-52 का गजीट है, एएसआई का ऑर्डर है, 85 का वफ गजीट है। ये सब प्रूफ नहीं है क्या? आप खोद रहे हैं, खोदे तो प्लास्टिक निकल रहा है उसमें से, प्लास्टिक को एक्सेप्ट करेंगे प्रूफ आप? ये कैसे होगा? सर अभी आपने कहा कि वहां पे गुरुकुल था। गुरुकुल एक मिनट, अच्छा कि सुनिए एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट। 1220 में जो जलजला आया, उसके जो जलजले के बाद पूरा बर्बाद हो गया वो, तो उस वक्त के जमाने में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते थे, जो रूइंस होते थे उसको इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। और वो उसमें जो गुरुकुल है, मंदिर नहीं कहा मैंने। सर हाईकोर्ट ने भी यही बताया है कि संस्कृत लर्निंग सेंटर वहां पर जो देखिए, संस्कृत लर्निंग सेंटर जलजला जब आया 1220 में, तो वो पूरा बर्बाद हो गया। उसके 70 साल के बाद तो सल्तनत शुरू हुई ना, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। इसीलिए तो 1951-52 एएसआई की रिपोर्ट, 1904 में कलेक्टर रिलिंक्विश कर दिया उसको, 1904 में सेक्शन 4 और 13 के तहत। फिर 1985 का वफ गजीट है, 1 साल का आपको टाइम है। हम 700 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे वहां पर। आर्टिकल 226 के तहत पीआईएल में क्या कोर्ट को राइट है कि ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन टाइटल पास कर दे, जबकि सिविल सूट पेंडिंग है वहां पर टाइटल के ऊपर। ये सब गलतियां हैं इसमें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। नमाज पढ़ने को लेकर दूसरी जगह दी जाएगी। ऑल्टरनेट देखिए, ऑल्टरनेट वो ऐसा है ना कि वो मेरे अब्बा की या मेरी अम्मा की प्रॉपर्टी नहीं है।